कदम दर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। जिंदगी तो सब काट लेते हैं, मगर जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। सबको प्यार सबकी सेवा, यही मंत्र है मुक्ति मेवा। सबको प्यार सबकी सेवा। पूरे भारतवर्ष में 350 से अधिक सक्रिय शाखाएं तथा 10,000 से ज्यादा सक्रिय समर्पित कार्यकर्ताओं की टीम द्वारा अविरत सेवा कार्यों में जय महावीर। मैं वीरा मेघा गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम में, जिसका नाम है द गोल्डन थ्रेड, वीविंग द लेगेसी ऑफ एमआई। महावीर इंटरनेशनल की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हम प्रतिदिन ये कार्यक्रम फेसबुक लाइव के माध्यम से लेकर आते हैं। इस कार्यक्रम में हम आप सभी को ऐसी पर्सनालिटीज से मिलवाते हैं जिन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान प्रदान किया है। हम उनके अनुभवों, विचारों को समझने की कोशिश करते हैं, उनसे सीखने का कुछ प्रयास करते हैं। तो आज की इस कड़ी में जो मेहमान हमारे साथ हैं, उनके लिए ये कहना चाहूंगी कि डॉक्टर को धरती पर भगवान का रूप कहा जाता है, दूसरा रूप कहा जाता है। और ये कहावत केवल शब्दों तक सीमित नहीं है। एक डॉक्टर न केवल बीमारियों का इलाज करता है, बल्कि अपने धैर्य, ज्ञान और समर्पण से लोगों को जीवन दान भी देता है। उसकी सेवा एक पेशे की मांग नहीं होती है, बल्कि सच्चे अर्थों में सामाजिक सेवा होती है। और जब शिक्षा और सेवा साथ जुड़ जाती है, तो एक अलग ही छाप छोड़ जाती है। तो आज हमारे साथ ऐसे ही दो शख्सियतें मौजूद हैं। हमारे साथ हैं आदरणीय वीर डॉक्टर दिनेश जैन सर, जो कि हमारे इंटरनेशनल डायरेक्टर हैं मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज। और हमारे साथ मौजूद हैं आदरणीय वीरा डॉक्टर आशु मलिक जी, जो कि को डायरेक्टर हैं मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज के। हम सबसे पहले सर से बात करेंगे और उसके बाद हम मैम से बात करेंगे। बट सबसे पहले आप दोनों को बहुत बहुत स्वागत बताती हूँ। आप सबका, आपको बहुत बहुत वेलकम है सर एंड मैम। नमस्कार। तो हम पहले सर से बात करेंगे। मैम, आप प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिए। तो इससे पहले कि हम सवालों का सिलसिला शुरू करें, मैं सर का एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। वी डॉक्टर दिनेश जैन जी, सर मेडिसिन में एमडी हैं और वर्तमान में डीएमसी में मेडिसिन के प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। वे पिछले 12 वर्षों से महावीर इंटरनेशनल से जुड़े हुए हैं और वे पिछले 2 वर्षों से एमआई के अंतर्राष्ट्रीय निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के रूप में सेवा दे रहे हैं। इसके अलावा सर अन्य स्थानीय संगठनों और गैर सरकारी संगठनों और एनजीओ से जुड़े हुए हैं, जैसे कि वर्धमान फाउंडेशन, रॉक फाउंडेशन, जीतो एक्सेट्रा। सर विशेष रूप से समाज में विशेष आवश्यकताओं या वंचित वर्ग और इस तरह के व्यक्तियों के लिए सेवा कार्य करते हैं। सर हमेशा ज़रूरतमंद लोगों के लिए उपलब्ध रहते हैं, क्योंकि वे खुद पेशे से डॉक्टर हैं। वे अपने मदद के प्रयासों को लोगों की जनसेवा में समर्पित करते हैं। एक नरम, दयालु दिल के और हमेशा ज़रूरतमंद लोगों के लिए उपलब्ध रहने वाले सर अपना एक सकारात्मक रवैया रखते हैं अपनी सेवा के प्रति। और जैसा कि महावीर इंटरनेशनल का मोटो है, सर का लाइफ का भी वही मोटो है, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। तो सर से बात करना शुरू करेंगे। सर सबसे पहले हम आपकी शुरुआती यात्रा, आपकी जीवन यात्रा के बारे में जानना चाहेंगे। आपकी प्रारंभिक यात्रा कैसी रही? आपने अपने शिक्षा करियर कैसे शुरुआत की सर? नमस्कार मेघा जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ फॉर द नाइस वर्ड यू यूज, विच मे बी वी आर नॉट कैपेबल ऑफ होल्डिंग दैट, बट एनीवे मैं
एक्चुअली मेडिकल प्रोफेशन में आया हूँ तो बाय चॉइस, क्योंकि हमारा सारा एक फैमिली बिजनेस था। लेकिन मेरे पेरेंट्स में मदर फादर का एक मन की इच्छा थी कि कुछ ऐसा काम करें जिससे मतलब हम अपने आप को प्रॉपर समाज के लिए समर्पित कर पाएँ और कुछ हट के करें। तो मेरे फादर ने ये डिसाइड किया, नहीं मैं बिजनेस में नहीं डालना, तो लेट इट बी सम अदर वे आउट। तो समहाउ सर्कमस्टांसेस चलते रहे और मैं मेडिकल प्रोफेशन में आया और बहुत अच्छा लगा यहाँ आके इसमें, इस लाइन में, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है करने को। तो बेसिकली ये प्रेरणा मेरे पेरेंट्स से आई कि नहीं कुछ सर्विसेज की तरफ आओ। बाकी हमारी फैमिली में एक्चुअली छोटा सा टाउन था नवांशहर, जो कि अब डिस्ट्रिक्ट है पंजाब में, तो वहाँ से हूँ। हमारा फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग था, अछूमल जैन परिवार, नवांशहर से मैं हूँ। मेरे अंकल प्रधान रहे हैं सोसाइटी के, हर जैन समाज में सर्विसेज देते रहे हैं। बाकी सारे हमारे फैमिली मेंबर्स भी काफ़ी एक्टिव रहे हैं। मेरे कज़न्स हैं वो नेशनल लेवल पे सेक्रेटरी रहे हैं। तो सेम वे जब शादी हुई तो मेरे फादर इन लॉ वो भी नॉर्थ साइड के प्रधान थे। तो एक जैन समाज में एक उठना बैठना चलता ही रहता है और उसमें मैं धीरे धीरे इन्वॉल्व होता रहा किसी न किसी तरह। मेरे फादर इन लॉ हमेशा कहते थे नहीं तेरे को भी कहीं आगे लेके जाना है, मैंने कुछ आगे करना है। तो उनके थ्रू मैं, उनके बहुत क्लोज फ्रेंड थे समाज रत्न हीरा लाल जी, तो स्वर्गीय हैं, तो उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ। तो उन्होंने बहुत मेरे को पुश करा कि नहीं आप भी किसी एक्टिविटी में आगे आओ। तो यहाँ की 2-4 इंस्टीट्यूशंस में उन्होंने मेरे को डाला करा, तो उनके थ्रू मैं समाज सेवा में आया। तभी उनके बेटे संजीव जी हैं जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे महावीर इंटरनेशनल में, तो उन्होंने फिर मेरे को काफ़ी देर से तो थे ही थे कनेक्शन में, तो अभी फिर उन्होंने पुश किया नहीं अब जो ये इंटरनेशनल मेडिकल डायरेक्टर की पोस्ट है तो आप इसमें आओ और हमें इसमें अपनी सेवाएं दो। तो बाकी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मेरा उनके साथ लिंक है, लेकिन ये कुछ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो मैं इसमें आके मेरे को एक्चुअली अब पता लगा वर्किंग के बाद ही, क्योंकि ये छोटा ग्रुप नहीं है। कोई भी एनजीओज हैं कुछ साल चलती हैं, कुछ पर्टिकुलर मोटिव होते हैं और वो अल्टीमेटली सक्सेसफुल नहीं रहती समहाउ। और ये एक ग्रुप है जो 50 सालों से निरंतर एक सेवा के कार्य में बहुत ही अग्रणीय है और बहुत ही अच्छा इसका नाम बना हुआ है। बहुत अच्छे लोग इनसे जुड़े हुए हैं। अभी जिन जिन से बात होती है तो बहुत अच्छा लगता है उनके साथ एक कम्युनिकेशन होना, उनसे कुछ सीखने को करना। और प्रेसिडेंट अनिल जी हैं, मतलब जब भी मैं किसी से बात होती है मैं कहता हूँ कि उनसे बहुत कुछ सीखने को है, जितनी एनर्जी उनमें है, जो विजन उनकी है, तो बहुत कुछ उनसे सीखने को है। तो बेसिकली एक बिजनेस फैमिली से एक सर्विस एटमोसफेयर में आना एक चैलेंज था, लेकिन वो धीरे धीरे एक्सेप्ट होता रहा। अब अपने प्रोफेशन में भी अच्छे चल रहा है और लेकिन साथ साथ अब क्योंकि अब कहीं ना कहीं सर्विस में टाइम मिल जाता है तो समाज सेवा के लिए भी हम टाइम निकाल पाते हैं। तो इसी उद्देश्य से, इसी बात को मन में रखते हुए हम फिर आगे महावीर इंटरनेशनल के साथ काफ़ी अच्छी तरह इन्वॉल्व हो गए और अल्टीमेटली अब इसमें हमारा अच्छा चल रहा है। बेसिकली मेरी एमडी मेडिसिन मैंने यहीं दयानंद मेडिकल कॉलेज लुधियाना से ही की। यहाँ भी मेरे को मैं 87 से मैं डीएमसी हॉस्पिटल में हूँ, तो यहाँ पे ही एमडी हुई, यहीं पे आगे पोस्टिंग होगी और यहीं पे आगे प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हूँ। तो और भी यहाँ पे कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, कोई और ऐसे काम चलते रहते हैं जिसमें हम अपना योगदान देते रहते हैं। तो ये ही मेरा एक छोटा सा बैकग्राउंड है। जी जी जी, बहुत बढ़िया सर। जैसा कि आपने बताया कि आपके परिवार में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे प्रतिष्ठित जगहों पर हैं, प्रधान हैं, जो बहुत इन्फ्लुएंशियल भी हैं, जो बहुत सारा इम्पैक्ट भी ला सकते हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने आपको प्रेरणा दी कि आप सर्विस की तरफ आएँ, आप सेवा की तरफ आएँ। तो आप क्या कहेंगे कि आपके एक अगर किसी व्यक्ति को आप चुनेंगे कि इन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया या ये मेरी प्रेरणा रहे हैं, तो वे कौन होंगे? मैं वैसे एक नहीं दो कहूँगा, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ राजेंद्र पाल जी वो हमेशा देखना चाहते थे कि मैं इसमें आ गया हूँ, और हीरा लाल जी, इन दोनों ने मेरे को हर बार मतलब प्रमोट ही किया कि नहीं आप किसी चीज़ में आओ, हम आपको इन्वॉल्व करना है। मेरे को याद है यहाँ पे होम्योपैथी कॉलेज है जिसके अब संजीव जी उनके बेटे अब हेड कर रहे हैं। तो एक बार कुछ ऐसी बात हो रही थी तो उन्होंने बोला देखो बेटा हम तो अपनी जो भी एफर्ट्स हम ले चुके हैं, अब हमने आगे इसको छोड़ के जाना है। तो मैं चाहता हूँ अभी से इन्वॉल्व हो ताकि आगे के लिए हमारा प्रफुल्लित रहे, सारा हमारा बड़ा परिवार है तो ये आगे बढ़ता रहे, आगे चलता रहे। तो उस टाइम मेरे को लगा बहुत टचिंग था कि नहीं उनकी विजन अच्छी है। हालांकि वो काफ़ी पुरानी बात होगी इस साल को, लेकिन उन्होंने उस टाइम सोचा नहीं हमें आगे यंग ब्रिगेड को आगे लाना है और आगे इसी चीज़ को इनको स्पुर्द करके जाना है। तो इसी चीज़ को लेकर संजीव जी काफ़ी अग्रणी है इसमें, हम उन्हीं के साथ अटैच है।
जी, जी, जी। बिल्कुल सर, आप अपने बड़ों के विज़न को लेकर और उनकी लेगेसी को आप आगे बढ़ा रहे हैं सेवा कार्य के रूप में या किसी भी कार्य के रूप में समाज में एक अपना प्रभाव दे रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं, तो ये बहुत ही प्रेरणादायी है। आई एम श्योर बहुत लोग इंस्पायर होते होंगे आपसे भी। तो लेकिन एज़ अ डॉक्टर आपका प्रोफ़ेशन भी बहुत एग्ज़ॉस्टिंग होता है, बहुत ही व्यस्त करियर होता है, आपका जीवन बहुत व्यस्त होता है, डॉक्टर्स की लाइफ़ बहुत टफ़ होती है, चैलेंजिंग होती है। ऐसे में समाज सेवा को समय देना, परिवार को समय देना, अपने व्यवसाय के प्रति समर्पित रहना, ये सब चीज़ें कैसे मैनेज हो पाती है सर? आप वो एक बैलेंस कैसे बिठा पाते हैं? मेघा जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये एक्चुअली आज की डेट में किसी चीज़ के लिए टाइम देना ही इम्पोर्टेंट है। जो सबसे बड़ा योगदान है वो टाइम का ही योगदान मैं समझता हूँ। मुश्किल होता है हर एक चीज़ में इसमें एडजस्ट होना, लेकिन जो मेरे को लग रहा है कि क्योंकि मैं यहाँ सर्विस में हूँ, यहाँ हमारा पूरा डिपार्टमेंट है, तो मेरे साथ मेरे सीनियर्स हैं, मेरे जूनियर्स हैं, मेरी टीम है, तो कहीं न कहीं हम उस चीज़ में कुछ न कुछ एडजस्टमेंट मैं कर पाता हूँ। बाकी जब भी कोई मीटिंग्स होती है तो पहले प्री प्लान कर लेते हैं, चलो यार ये मीटिंग हम ऐसे एडजस्ट कर लें। कहीं कोई कैंप है, कोई ना कोई एक्टिविटी है, तो यूजुअली संडे को प्रेफरेबली हो जाती है, तो संडे आई कैन गेट सम टाइम इन बिटवीन। तो मैनेज करना मुश्किल होता है। फैमिली अंडरस्टैंडिंग है, फैमिली अंडरस्टैंड करती है, उनको भी शौक है, चलो कुछ ना कुछ हम कर रहे हैं। कई बार मैं अपने बच्चों को, वाइफ को साथ लेके जाता हूँ, कोई कैंप हो, कहीं हो, तो ये चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। जहाँ एक डेडिकेशन हो, कमिटमेंट हो, पता है कि हमें सुकून दे रही हैं, मन की खुशी दे रही हैं, तो उसके लिए फिर टाइम निकल जाता है, निकालना पड़ता भी है और निकल भी जाता है। थोड़ा-सा एक माइंड सेट करना पड़ता है, नहीं ये मेरे लिए अभी ज़रूरी है, ये काम थोड़ी देर बाद भी हो सकता है, तो अकॉर्डिंगली वी कैन प्लान। बाकी सर्विस में थोड़ा हाँ, प्रैक्टिकली इनकेस अपना हॉस्पिटल होता, अपना कोई रनिंग होता, तो वहाँ पे शायद मेरी इन्वॉल्वमेंट कुछ और ज़्यादा होती और कमिटमेंट ज़्यादा होती, तो वहाँ टीम भी कुछ उतनी नहीं कर पाती, तो सपोर्टिंग स्टाफ उतना नहीं होता शायद, तो इससे शायद और मुश्किल होता। पर क्योंकि यहाँ पे थोड़ा-सा हमारा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है, हमारी इंस्टीट्यूशन हमें प्रमोट करती है कि कोई भी ह्यूमैनिटी के लिए है, सर्विस किसी को भी देनी है तो हम उसमें आगे आएँ, तो इसलिए बन जाता है कोई। जी, so planning and priority. So जी, prioritizing your work and planning it properly. जी। बहुत बहुत बढ़िया सर। तो कमिंग बैक टू महावीर इंटरनेशनल और आपके कार्यकाल में और इतने वर्षों में जो जो आपने प्रोजेक्ट्स लिए हैं, जिनका नेतृत्व आपने किया है, कुछ एक आपके शब्दों में उन प्रोजेक्ट्स के बारे में सुनना चाहेंगे आपसे। देखो ऐसे हैं जो मेडिकल कैंप्स हैं, जो भी सर्विस रिलेटेड हैं, हमेशा उसमें ये मेडिकल फैसिलिटी आती है। किसी भी एनजीओ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का लो, तो एक ईज़ी एक्सेसिबिलिटी होती है मेडिकल कैंप अरेंज करना। अब मेडिकल कैंप में भी कई चीज़ें आती हैं, सपोज़ ब्लड डोनेशन कैंप है, आई कैंप है, आई सर्जरी कैंप है, जनरल हेल्थ चेकअप कैंप है, डेंटल कैंप है, तो ये ओवरऑल आई थिंक हर जगह चलते ही हैं। तो ये इसमें भी महावीर इंटरनेशनल में भी हम करते रहते हैं। इवन हमारी सब्सिडियरी जो ब्रांचेज़ हैं, बाकी विंग्स हैं, बाल विंग है या महिला विंग है या युवा विंग है, सो वो अपने लेवल पे भी बहुत कुछ करते रहते हैं, रादर इट्स क्रेडिटेबल। यदि मैं आपको कुछ इलस्ट्रेट करूँ तो ऑलमोस्ट 7-8,000 डेंटल चेकअप हो चुके हैं। हमारी न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट है, ऑलमोस्ट 12-15 हज़ार उसमें हो गया है। जनरल मेडिकल चेकअप भी ऑलमोस्ट 4-5 लाख लोगों का कर चुके हैं। मेडिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 50,000 लोगों की हो चुकी है। व्हीलचेयर 7-8 हज़ार लोगों को व्हीलचेयर दे चुके हैं, स्टिक दे चुके हैं। एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट है, होम्योपैथी ट्रीटमेंट है, आई चेकअप ऑलमोस्ट 4 लाख प्लस लोगों का करवा चुके हैं। तो स्पेक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, बॉडी डोनेशन है, आई डोनेशन है। तो ये छोटे-मोटे काम मैं समझता हूँ, ये हर ऑर्गेनाइजेशन करती है, लेकिन हमारा इसमें नंबर बहुत हाई है। इसमें हर सेंटर की डेडिकेशन है। महावीर इंटरनेशनल के ऑलमोस्ट 300-350 सेंटर्स हैं, तो हर सेंटर में कुछ ना कुछ ये होता है। हम कोशिश करते हैं वो अपने लेवल पे करते रहें। थोड़ा-सा हमारा एम्फेसिस उसमें है, लेकिन उतना नहीं। लेकिन इसके अलावा जो हमारा अपना होता है कि चलो इसके अलावा हम कुछ प्रोजेक्ट्स लें, जो बड़े प्रोजेक्ट्स लें, तो उसमें हमने कुछ सोचा करा, कुछ अलग करने का सोचा, तो हमने सबसे पहले ऑनलाइन लेक्चर्स शुरू किए, हेल्थ एजुकेशन लेक्चर्स, जिसमें हमने ऑर्गन ट्रांस डोनेशन पे प्रोग्राम रखा, हाउ टू प्रिवेंट बर्न्स। तो दिवाली के टाइम हमने ये टॉपिक हमने डिस्कस करने को रखा। तो हेल्थ हाइजीन पे टॉपिक्स डिस्कस हुए, डेंटल पे आशु जी ने टॉपिक करा। तो ये कुछ और हमने एक सोचा कि ऑनलाइन एजुकेशन भी आजकल इम्पोर्टेंट है, तो हर
किसी के पास ऑनलाइन एक्सेसिबिलिटी है, तो इसके थ्रू भी हम मास मीडिया को, लोगों को इन शॉर्ट टाइम मैक्सिमम नंबर वी कैन कवर, जो किसी कैंप में नहीं आ सकते, किसी की अप्रोच नहीं बन सकती, किसी और टाइम पे नहीं निकाल सकते, तो ऑनलाइन उनके तक हम अपनी इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ। तो उसके लिए एक ये प्लेटफॉर्म था ऑनलाइन एजुकेशन, वो अभी भी चल रहा है, अभी कोई नए टॉपिक आते हैं तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद हमारा जो मेन एक और प्लान हमने करा, वो था मेगा ब्लड डोनेशन कैंप 15 अगस्त को, जो इंडिपेंडेंस डे के लिए हमने प्लान किया। एक पर्टिकुलर डे पे सारे सेंटर्स महावीर इंटरनेशनल के टू क्रिएट ए बिग वॉल्यूम ऑफ ब्लड डोनेशन एंड मेक ए बिग इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी ऑन ब्लड डोनेशन थिंग। तो वो हमने प्लान किया कि 15 अगस्त को एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप करें। काफ़ी सेंटर्स ने उसमें हेल्प किया और काफ़ी अच्छे यूनिट्स हमारे ब्लड डोनेशन के कलेक्ट हुए उस टाइम भी। इसके बाद फिर हमारे एक लाइफ सेविंग किट बनाने का प्लान हुआ कि जो पॉकेट फ्रेंडली किट हो, जो पॉकेट में फिट भी हो जाए। एक छोटा एटीएम कार्ड, आशु जी ने उसमें बहुत मेहनत की और सारा डेडिकेशन उनका है, और मैं एक्सपेक्ट करूँगा वो अपने टाइम पे इसको और इलेबोरेट करें। तो इन ब्रीफ लाइफ सेविंग किट जो हमारी बहुत सक्सेसफुल हुई और थाउजेंड्स में लोगों ने ली, हर सेंटर ने वो मंगवाई और बहुत अच्छा उसका रहा। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो एक प्रोजेक्ट अभी हमारा चल रहा है, वो एक थैलेसीमिया प्रोजेक्ट है, हाउ टू ट्रीट थैलेसीमिया पेशेंट्स। ये बहुत एक अच्छा हमारे सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण एक प्रोजेक्ट है, थैलेसीमिया प्रोजेक्ट। जी। इसमें बच्चे जिनका ब्लड किसी तरह नहीं बन पाता और उनको रेगुलर ब्लड की जरूरत होती है, तो वो थैलेसीमिया में हम लेते हैं। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है, रेगुलर ब्लड देने से उनके और तरह की ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो उससे बचने के लिए एक ही ऑप्शन है, बच्चों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाया जाए। तो ये कोई छोटा काम नहीं है। एक ट्रांसप्लांट के लिए वी नीड अप्रॉक्सीमेट 15 to 18 लाख, मे बी 20 लाख रुपीज। तो जब मेरे को ये पता लगा कि ये थैलेसीमिया सोच रहे हैं करने का, तो इवन आई वाज लिटिल बिट शॉक कि इतना खर्चा कैसे आ सकता है। एक पेशेंट के लिए 20 लाख रुपया कौन देगा, कौन सी सोसाइटी, कौन सा एनजीओ देगा? ये आज तक सुना भी नहीं था मैंने कभी। आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ पीपल दे डोंट इवन हियर अबाउट दिस थिंग। लेकिन ये खूबी है महावीर इंटरनेशनल की कि इन्होंने भी ये कदम उठाया कि हम थैलेसीमिया पेशेंट्स को ट्रीट करने का प्रोजेक्ट लेंगे। और मैंने भी इसमें काफ़ी सोचा, नहीं यार ये हो सकता है, इससे डूएबल, तो हम इसमें इन्वॉल्व हुए। तो इसमें योगेश जी हमारे फरीदाबाद से, जिनको हमने स्पेशल सेपरेट को डायरेक्टर बनाया है जस्ट फॉर थैलेसीमिया प्रोजेक्ट, वेरी डेडिकेटेड फेलो। तो उसके लिए हमने सीएमसी वेलोर से टाई अप किया। तो यहाँ से स्क्रीनिंग होती है, मैचिंग करने के बाद सीएमसी वेलोर जाते हैं, वहाँ पे कोल इंडिया के थ्रू हमें ग्रांट मिलती है, कुछ लोकल एनजीओ हमें ग्रांट देते हैं, तो ऑलमोस्ट 15 लाख का कॉस्ट हम उसके थ्रू बियर करते हैं। इसमें पेशेंट का 1% खर्चा नहीं होता। 3 मंथ्स उसको ट्रीटमेंट स्टे, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के रिलेटेड जो भी जानकारी है सब उनको मिलती है। उनका ट्रांसप्लांट होता है, 3 महीने वो वहीं रख के ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होने के बाद यहाँ आते हैं। तो ये बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जो हम महावीर इंटरनेशनल के थ्रू हम कर पा रहे हैं। और इसी के चलते हुए, क्योंकि मैं इधर नॉर्थ साइड से हूँ, सीएमसी वेलोर एक साउथ में है, बहुत फार ऑफ प्लेस है, तो पेशेंट तो यहाँ भी बहुत है, नॉर्थ साइड से ही पेशेंट वहाँ पे हम भेजने जाते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इसको नॉर्थ में ही लिया जाए। तो उसके लिए एक दो जो यहाँ पे हमारे थैलेसीमिया यूनिट्स बने हुए थे, बेसिकली सीएमसी हॉस्पिटल में थैलेसीमिया प्रॉपर यूनिट था, तो उनसे महावीर इंटरनेशनल का टाई अप हो रहा है, उनसे बातचीत चली, तो हम उनको भी इनकॉर्पोरेट साथ में करने का पूरा प्लान है। अभी एमओयू साइन हो रहा है। तो इन फ्यूचर हमें ये इजी रहेगा कि जो हम पैसे पहले सीएमसी वेलोर पेशेंट भेजते थे, बच्चे भेजते थे ट्रीटमेंट के लिए, उनका आना जाना, वहाँ का स्टे बहुत मुश्किल हो रहा था, तो शायद वो कहीं हमें इजी मिले, अपने लोकल कम्युनिटी में वो ट्रीटमेंट करवाएं, उनका स्टे भी इजी हो जाए, उनका ट्रीटमेंट भी इजी हो जाए, उनको एक्सेसिबिलिटी भी इजी हो और कम खर्चा हो। तो इसी के मद्देनजर हम सीएमसी लुधियाना से टाई अप करने का प्लान कर रहे हैं, जिनसे हमें इस चीज़ की सपोर्ट मिल रही है, और कुछ ही दिनों में वो भी हमारा एक एमओयू साइन हो जाएगा। तो आई थिंक वो भी हमारा एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। तो इसमें हमारा एक और था प्रोजेक्ट, हम सोच रहे थे स्टेम सेल रजिस्ट्री प्रोजेक्ट। तो स्टेम सेल भी इससे भी रिलेटेड है थैलेसीमिया, और वैसे भी स्टेम सेल के लिए हम प्लान कर रहे हैं कि वो भी हमारा एक अलग एक प्रोजेक्ट चले, जिसके लिए हम स्टेम सेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए भी नोट करें, उनकी डिजीज के लिए भी सोचे। आने वाला फ्यूचर टाइम इन मेडिकल इज विद all this thing, transplants, bone marrow transplant and stem cell treatment to get rid of all the diseases permanently। तो एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट है जिससे हम सारा कुछ बॉडी से मतलब नए सिरे से शुरू कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जी। और एक हमारा प्रोजेक्ट है जो अभी उतना स्टार्ट नहीं हुआ, पर अभी हमारा प्रयास जारी है कि उसको भी हम करें, वो है ऑनलाइन कंसल्टेशन का। ये हमारा प्लान है कि सारे सेंटर्स
जिसको भी कोई प्रॉब्लम, किसी मेंबर को प्रॉब्लम आती है, वट एवर कास्ट, रिलीजन और एज और वट एवर, सो दे कैन डायरेक्टली कॉल टू द महावीर इंटरनेशनल पर्टिकुलर नंबर। Oh, तो वो उस नंबर पे फोन आए, हम उसको स्क्रीन करें, उसके अकॉर्डिंगली जो उनको मेडिकल हेल्प दे सकें हम पहुंचा पाएं या हम उनको गाइड कर पाएं। आज के दिन में एक अच्छी इंफॉर्मेशन देना, उसका दुख दर्द बांटना, उसको सपोर्ट करना, उसके लिए उसको प्रॉपर वैल्यू देना, उसके लिए उसको प्रॉपर समझाना कि कहाँ आपका अच्छा हो सकता है। तो उसके लिए हमने एक हेल्पिंग हैंड्स बाय एमआई नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें हम ऑनलाइन कंसल्टेशन का प्रोविजन रखा है। So they will call at a particular phone number, then that will be directed to our medical team, and that team will decide whom to forward. तो किसी को सपोज कैंसर की प्रॉब्लम है, so we'll suggest them this is the cancer specialist person in that particular area. इसको शुगर के रिलेटेड पूछना है, so I can guide them, this is about diabetes. किसी को कुछ भी और प्रॉब्लम के लिए है तो हम उसको हेल्पिंग हैंड्स बाय महावीर इंटरनेशनल के थ्रू उन तक पहुंच पाए, उनको घर बैठे वो सेवा मिल जाए, घर बैठे उनकी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम हल हो जाए। जी तो ये हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स अभी जो चल रहे हैं जो डिफरेंट है देन अदर्स। जी बाकी रूटीन के तो मैंने आपको बताया, सारे ब्लड आई ये वो किट्स वगैरह वो डिस्ट्रीब्यूशन चलती रहती है साथ में। जी 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 एब्सोल्युटली सर, मतलब इतना डिटेल में, और वो भी एज अ डॉक्टर जब हम आपसे सुन रहे हैं तो हमारे लिए भी ये बहुत नॉलेज बढ़ा रहा है हमारी। एट द सेम टाइम हमें भी बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि वी आर अ पार्ट ऑफ एमआई, जहाँ पर इतने बड़े लेवल पर या इतने डीप में हम काम कर रहे हैं। वो थैलेसीमिया हो या अवेयरनेस फैलाना हो, और एक हेल्पिंग हैंड्स प्रोजेक्ट की आपने बात की। तो सर एक छोटा सा डाउट है कि ये जो हेल्पिंग हैंड्स प्रोजेक्ट है, क्या ये हमारा लाइव है? इज इट रनिंग? ये मैम हमने कोशिश किया था इसको, लेकिन इस पे अभी थोड़ा सा वर्कअप करना है, क्योंकि ओके प्रॉब्लम आती है कि फोन किस नंबर पे आए, कौन करे, उसके लिए डेडिकेटेड पर्सन हो, तो वो भी चल रहा है, इन प्रोसेस है। पर मन में तो है कि ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है, इसको भी हम दोबारा से कार्यान्वित करें। और अभी इसके लिए डिस्कशन दोबारा रीस्टार्ट कर रहे हैं। अभी मेरे जी को डायरेक्टर से बात हुई है कि नहीं, ये बंद नहीं होना चाहिए, जो भी हमने शुरू किया उसको किसी मुकाम तक तो लेके जाएं। तो वो भी आई थिंक कमिंग मंथ्स में वो दोबारा से हम उसको लॉन्च करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आई एम श्योर अगर जब ये प्रोजेक्ट लाइव होगा, दिस इज गोइंग टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरीली हेल्पफुल, मतलब या सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू योर टीम सर, आई एम श्योर मतलब थैंक यू। बहुत ही बढ़िया काम हो ये रहा है ये। सबके साथ से ही है, अकेला तो कोई भी नहीं कर सकता। इसमें हमारी मेन फोर्स अनिल जी हैं, जी प्रेसिडेंट साहब हैं, अशोक जी हैं सेक्रेटरी थे, तो उनका बहुत एम्फेसिस है, बहुत बड़ा विजन है, तो हमेशा उन्होंने कहा कि नहीं इसको कुछ करो, मोटिवेशन तो हमारी उन्हीं से ही है। और बाकी जी डॉक्टर राजेश बाई चांस आज ज्वाइन नहीं कर पाए, राजेश वसानिया मेरे को डायरेक्टर, और आशु जी वेरी एनर्जेटिक लेडी, सो दे ऑल आर सपोर्टिंग एंड दैट्स व्हाई वी आर एबल टू डू दिस थिंग्स। जी 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 डेफिनेटली सर। जहाँ लीडर ऐसा है तो वहाँ पर टीम तो सर डेफिनेटली बेटर अच्छी होनी ही है, और मोटिवेटेड टीम होनी ही है। वी कैन वेरी वेल सी दैट। बट कमिंग बैक टू द प्रोजेक्ट्स, आई एम श्योर आप बहुत बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और बहुत डीप में हम काम कर रहे हैं, बट डू यू स्टिल फील कोई पोटेंशियल एरिया है या कोई ऐसी बड़ी योजनाएं हैं या लक्ष्य हैं जिन पर हमें काम करना चाहिए, या यू थिंक दिस शुड बी एक्सप्लोर्ड? एक दो हमने सोचे थे, लेकिन बात कुछ ना कुछ टाइम और कॉस्ट की आ जाती है। जैसे एक बार हमारी मीटिंग थी तो उसमें ये सजेशन था, हमने रखा करा कि इसमें हम जैसे कुछ सर्टन डिजीजेस के लिए हम मोबाइल वैन्स रख लें, मोबाइल वैन्स के थ्रू हम गांव गांव तक पहुंच पाएं, जहां किसी को हॉस्पिटल आने की, शहर आने की या बड़े सेंटर जाने की फैसिलिटी नहीं मिलती, तो उनके लिए उनके डोर स्टेप पे कुछ हो, जहाँ के हम उनको ट्रीट कर पाएं, उनको गाइड कर पाएं। तो उसके लिए मोबाइल वैन्स का प्रपोजल था, लेकिन वो कितनी मोबाइल वैन्स हों, किस सिटी में हों, कैसे उसको रेगुलेट करें, तो बहुत टफ टास्क है। पर जी खैर बैक ऑफ माइंड वी आर स्टिल थिंकिंग कैसे इसको हम कर सकते हैं, या तो एक स्टेट वाइज एक रख लें। थॉट्स चल रही हैं इसके बारे में, लेकिन अभी वो कोई कार्यान्वित नहीं हुई, पर अभी वो प्लान चल रहा है। सेकंड, मेरे को थोड़ा सा मेरे अपने मन की एक फीलिंग है, ये तो हम चलो ह्यूमंस के लिए हम सोचते ही हैं, तो कुछ महावीर इंटरनेशनल को ये चाहिए, मैं भी जैसे आज इस प्लेटफॉर्म पे आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हमें जी कुछ जो इनोसेंट वॉइसेस हैं, जैसे एनिमल्स हैं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, या कोई काउस हैं जो स्ट्रीट पे हैं, ऐसे ही मर रहे हैं, खाने को नहीं मिलता, पोल्यूशन इतनी है, मतलब इतना हम सोचते, उसके लिए भी हमें कोई प्रोजेक्ट लेना चाहिए। हेल्थ थोड़ी हेल्थ से थोड़ा सा मेडिकल हेल्थ से डिफरेंट है, पर just as a general novel cause, so that could be somehow planned by some other wing, maybe we can have a different wing for all these things। environment के लिए जैसे कोई अलग है,
तो ऐसे एक एनिमल्स के लिए या पेट्स के लिए, इनके लिए भी हमें कुछ कुछ प्लान करने का होना चाहिए महावीर इंटरनेशनल के थ्रू। इसके लिए कोई जी सेपरेट विंग क्रिएट करना चाहिए, ये एक मन में है। बाकी सेकंड ऑप्शन हम और एक सोच रहे थे इसमें रखने की, जैसे ओल्ड एज होम्स है, कोई एल्डरली हैं तो उनको कई बार बहुत प्रॉब्लम्स आती है, कई बार अकेले ही होते हैं, आजकल टाइम क्या सब लोग बाहर भाग रहे हैं, बच्चे बाहर होते हैं, फैमिलीज यहाँ न्यूक्लियर फैमिलीज, तो घर में कोई केयर करने के नहीं होते। तो एल्डरलीज के लिए भी हम कुछ सोच सकते हैं, उनके लिए कैसे पहुंचा जाए, या उनके लिए कोई स्पेशल अपनी कम्युनिटी के कोई ऐसे ओल्ड एज होम हो जहाँ उनको एक साथ मिल पाए, जहाँ वो इकट्ठे रह पाएँ, या जैसे भी उनके लिए कुछ हेल्प हो पाए। तो ये अभी कुछ है मन में ख्याल है, लेकिन अब कैसे हों, लेट्स सी, बाय टाइम विल टेल दीस थिंग्स हाउ इट विल हैपन इन फ्यूचर। बाकी अब इसके थ्रू शायद किसी और को इसके लिए कुछ और अच्छा सॉल्यूशन मिले, तो वी कैन शेयर विद, दे कैन शेयर विद अस एंड वी कैन टॉक टू देम। डेफिनेटली सर, वो जन सेवा, जीव सेवा, परम सेवा, मतलब जी। अगर मन में विचार आया है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से रिसोर्सेज भी आ जाते हैं और रास्ता भी बन जाता है, कार्य भी हो जाता है। डेफिनेटली आपने अगर सोचा है तो डेफिनेटली होगा। इसके अलावा प्रोजेक्ट्स वगैरह सर एग्जीक्यूट भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, क्या कहीं पे आपको कोई चैलेंज कभी आपको लगा कि ये कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए ये हमारे लिए चैलेंज आ रहा है, कोई चुनौतियाँ या उनसे लेसन्स जो आप शेयर करना चाहें, जो बाकी सेंटर्स या जो यंगस्टर्स हैं, जो उनसे कुछ सीख सकें? देखो, मेरे को लगता नहीं महावीर इंटरनेशनल में ऐसा कोई चैलेंज आने वाला है, क्योंकि उसके लिए हमारी बैक पे अनिल जी और अशोक जी हैं। तो जी, जितनी वो एनर्जी देते हैं, जितना वो मोटिवेट करते हैं, जितने उनके जी, पास आइडियाज हैं, जो उनके पास स्कीमें हैं, तो आई थिंक चैलेंज वाली तो कुछ ऐसी बात वो छोड़ते ही नहीं है। वो तो ये कहते हैं आप बताओ करना क्या है, कैसे करना है, मैं अपने आप आपको गाइड कर दूंगा, अब आइडिया दो मेरे को करना क्या है, बाकी मेरा काम है, मैं अपने आप आपको आगे लगाऊंगा और आपसे काम करवाऊंगा। तो ये एक जी, बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। तो मेरे को लगता नहीं ऐसा कोई मेजर चैलेंज है। चैलेंज तो देखो टाइम और अमाउंट ही होती है, कैसे जनरेट करना है और कैसे आपने टाइम देना है। कुछ और ऐसे मेरे को लगता नहीं, कुछ कोई चीज़ ऐसी नहीं जो अचीवेबल ना हो। एक बार मन में हो तो वो सब कुछ अचीव हो जाता है, वो कर सकते हो आप। तो मैं नहीं समझता ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई ऐसा चैलेंज है महावीर इंटरनेशनल में। जैसे मैं अभी लास्ट जो पॉडकास्ट रश्मि जी का सुन रहा था, आई वाज सो मच इम्प्रेस्ड बाय दैट लेडी। सो शी हैज गिवन हार्ट आउट टू दैट थिंग। 21 ईयर से सर्विस कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है हर तरह के चैलेंज उन्होंने लिए हैं और आगे बढ़े हैं। इतना बड़ा नाम किया है उन्होंने महावीर इंटरनेशनल। बिल्कुल, बिल्कुल सर। दैट इज़ द होल पॉइंट ऑफ दिस प्रोग्राम, दिस टॉक, कि यहाँ पर हम एक ऐसे-ऐसे सभी एक-एक क्या बोले हीरे जो है ना, जो लेकर आते हैं, एंड इट इज़ लाइक अ सैल्यूट, जो कि हमारे 50th एनिवर्सरी के जो प्रोग्राम है उसका भी नाम है सैल्यूट। तो इट इज़ अ जी। सैल्यूट टू ऑल ऑफ देम, ऑल पीपल लाइक डॉक्टर रश्मि मैम, टू यू, टू अशोक सर, टू अनिल सर, टू ऑल द लीडर्स, टू एवरीबॉडी, मतलब एक तरह से हम सबको सैल्यूट कर रहे हैं ये इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो मूविंग ऑन सर, आपका बहुत लंबा मेडिकल करियर रहा है। आप पिछले 12 वर्षों से महावीर इंटरनेशनल से जुड़े हैं, तो बहुत लंबा आपका समाज सेवा का भी आपका काम है। तो अब जो आने वाली पीढ़ी है या युवा वर्ग है, जो समाज सेवा करना चाहते हैं, सोच रहे हैं, पर किस तरह से आगे बढ़ें समझ नहीं आता है। प्लान कर रहे हैं लेकिन एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पा रहे। उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? किस तरह से जीवन में आगे बढ़ें? समाज सेवा को कैसे अपनाएँ? ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। इसका आंसर इंडिविजुअलाइज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर एक की अपनी परसेप्शन है कि कैसे वो सर्विस में आए और क्या करे। तो हर एक के अपने सेट पैरामीटर्स है, अपना कंफर्ट जोन है, कैसे उसे क्या करना चाहिए जिससे वो इसमें इन्वॉल्व हो। दो जी, तीन चीजें जो मैं समझता हूँ उसमें, आई थिंक ये है, जैसे आप कोई भी सोसाइटी ज्वाइन करते हो, कोई ग्रुप ज्वाइन करते हो, कोई एनजीओ ज्वाइन करते हो, कोई भी प्रोजेक्ट लेते हो, किसी में भी आप इन्वॉल्व हो रहे हो, तो इसमें एक तो उसमें डेडिकेशन चाहिए। इफ यू आर जी, इंटरेस्टेड, यू आर एबल टू डू दैट, देन यू आर एबल टू डू दैट। जी, यदि आपकी इंटेग्रिटी है, डेडिकेशन है, कमिटमेंट टू ए पर्टिकुलर थिंग है, तो नेचुरली वो चीज़ फिर हो सकती है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डेडिकेटेड, गिविंग होल ऑफ यू टू दैट पर्टिकुलर थिंग। जी, दूसरी चीज है, हाँ, कंसिस्टेंसी चाहिए। जैसे कोई भी चीज हमने लिया, ठीक है, एक बार नहीं हुआ तो अगेन वी कैन ट्राई फॉर दैट। लगातार लग के ही वो चीज काम होती है। एक बार नहीं तो दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार। हर गलती से हम कुछ सीखते हैं, फिर आगे के लिए मूव ऑन हो। तो कहीं ना कहीं हमें, मतलब मन में सेवा भाव होना ही जरूरी है, समर्पण होना जरूरी है, चलो इसमें हम आगे बढ़ें और पूरा अपना डेडिकेशन रखें।
सिंपैथी चाहिए लोगों के लिए, आपस में अपने लिए औरों के लिए सिंपैथी मन में होगी तो ख्याल रहेगा हाँ ठीक है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये अगले के लिए इम्पोर्टेंट है, ये हमारे इस करने से अगले को ये फायदा हो सकता है, उसके मुंह पे कुछ खुशी आ सकती है, हंसी आ सकती है, रौनक आ सकती है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें मोटिवेशन खुद भी मिलती है, और ये मन में होगा तो हम आगे के लिए भी उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं, दूसरा पर्सन भी उस वाइब्स को ले सकता है। तो आई थिंक यही इंपॉर्टेंट है, सिंपैथी हो, समर्पण हो, डेडिकेशन हो, इंटेग्रिटी हो, कंसिस्टेंसी हो। तो इन चीज़ों से ही आगे बढ़ने की थोड़ी रहेगी मन में इच्छा। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल सर, थैंक यू। आपकी बातें सुनकर और मुझे ऐसा लग रहा है कि आई शुड बी थैंकिंग एमआई, मुझे महावीर इंटरनेशनल को थैंक यू बोलना चाहिए। आई फील वेरी लकी कि मुझे ऐसा एक मंच दिया गया है जहाँ पर मुझे इस तरह के इतने प्रेरणादायी लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है। समय की हमारी सीमा है, हमें आशु जी से भी बात करनी है, बट बिफोर वी लीव वन लास्ट क्वेश्चन फॉर यू सर। हाँ जी, हाँ जी। हम चाहेंगे कि आप अपना ऐसा कोई भी एक अनुभव हमसे शेयर करें, कैन बी योर मेडिकल करियर, कैन बी योर सोशल सर्विस पार्ट, जो दिल को छू गया हो, एक ऐसा एक्सपीरियंस जो भुलाए नहीं भूलता, या जो आपको पुश करते रहता है आगे बढ़ने के लिए इसी क्षेत्र में। देखो हमारे एक्सपीरियंस तो पेशेंट रिलेटेड ही होते हैं, क्योंकि और हमारा कोई ज़्यादा कम्युनिकेशन होता नहीं है, मेजॉरिटी टाइम स्पेंड इन हॉस्पिटल डीलिंग विद पेशेंट्स। तो पेशेंट जी, से ही हमारा ये चलता रहता है, कोई ना कोई उन्हीं की स्टोरीज आती हैं, उनके उनकी स्टोरीज तो नहीं, मैं कहूँगा उनके मन के भाव होते हैं जो रखते हैं किसी तरह। हर बंदा कोई ना कोई परेशानी से, मुसीबत से, बीमारी से डरा हुआ आता है, तो वही हमारे लिए होते हैं चलो उसको हम क्या करें। तो मेरे अपने मन की ये है कि कभी भी किसी को गलत एडवाइस ना दो। आजकल टाइम देना और एडवाइस देना, ये दोनों ही बड़ी रेयर सी चीजें हो गई, अच्छी एडवाइस देना। तो जी, चलो हमारा तो रिलीजन ही जैनिज्म में है, तो हमारा वैसे एक धर्म ही हमें जी और जीने दो का है, तो उसको तो मैं 100% फॉलो करता हूँ। तो जी, मेरे मन में होता है कि कोई देवी देवता, कोई भगवान कहीं कुछ भी नहीं एग्जिस्ट करता, दे आर ओनली लिटरली वर्ड्स। तो जो आप मन की इच्छा है, किसी के लिए आप खुश कर सकते हो, किसी की हेल्प कर सकते हो, तो वही आपका एक अच्छा धर्म है। तो इसी के रिलेटेड जो पेशेंट आते हैं हमारे पास, तो अब एक तो स्टोरी नहीं है, देयर आर एन नंबर ऑफ स्टोरीज। तो कई आके अपने दिल की सारी बात करते हैं, इतना कुछ बताते करते हैं, तो मन में होता है नहीं यार इसके लिए मैं कुछ करूँ। तो जी, ऐसे एक इंसिडेंस याद आ रहा है मेरे को, जो मैं आपको शेयर करता हूँ। बहुत देर पहले की बात है। तो एक पेशेंट को कोई किडनी फेलियर हो गया, तो हाँ, एक हस्बैंड वाइफ और छोटा बच्चा उसका, तो यही साथ के किसी विलेज से था। तो मैं कभी नहीं भूलता उस लड़के, उस जेंटलमैन को। वो मेरे पास आया, सर मैंने किडनी ट्रांसप्लांट करवाना है। मैं कहा भाई उसके लिए डोनर भी चाहिए, उसके लिए खर्चा पानी भी चाहिए, कहाँ से करेगा ये करेगा। कहता जी मेरे पास पैसे तो है नहीं, लेकिन मेरी लाइफ ही इसकी है, बच्चा छोटा है, वाइफ है, तो मैं क्या करूंगा इसके लिए। कुछ भी मेरे पास नहीं है, लेकिन लाइफ तो मेरी तो है ही नहीं, मैं कुछ तो मेरे को करना है इनके लिए, क्या करूँ मैं, बताओ आप। मैं कहा भाई ट्रांसप्लांट इसकी एक ऑप्शन है, आप किडनी ट्रांसप्लांट करवाओ, कैसे भी हो तो ये करना पड़ेगा। वाइफ एग्री होगी ऑर्गन डोनेशन के लिए, चलो मैं अपनी किडनी देके कर सकती हूँ इसका। तो वो भी प्लान हो गया। मैं कही वो खर्चे की क्या बात है। कहता सर मेरे पास ना कुछ जमीन ही पड़ी है, एक काम करो आप मेरी जमीन आप ही रख लो, मैं किसी और को नहीं देना चाहता, क्योंकि वो जमीन मेरे को बहुत प्यारी है। तो ये बहुत टचिंग होता है कई बार हमारे लिए भी ये सहन करना। कहता है कि मैं आपको दे सकता हूँ, आप मेरा ट्रांसप्लांट करा दो, जो मर्जी खर्चा ले लो, लेकिन मैं अपनी जमीन नहीं किसी को दूं। So these are the things sometimes happens in life also. So that thing keep you motivating, नहीं यार कुछ इनको सिलाई अच्छी मिल जाए, इनको टाइम अच्छा इनका निकल जाए, तो किसी तरह इनकी हेल्प हो जाए। So that keep you motivated towards this thing. The stories बहुत तो बहुत बहुत है। I think this was the one which is very touching to me always. जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। आपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, और आपसे बात करने के बाद मन में एक ही भावना आती है, वो है बहुत-बहुत आभार आपकी सेवा के लिए जो आप जनमानस के लिए कर रहे हैं, और बहुत ही प्रेरणा आप दे रहे हैं सबको। सो एंड थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए थोड़ा-सा समय निकाला। आई नो आप बहुत बिज़ी हैं, बट थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। थैंक यू मेघा जी, हमारे संदेश सब तक लाइव करने का और ये मौका देने का। और महावीर इंटरनेशनल को मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहता हूँ, अनिल जी जी, को, अशोक जी को, सबको, सब टीम को, जिन्होंने हमें इसलिए हमें लिया, हमें आगे किया, हमें हमेशा प्रेरणा दी और हमेशा हमें मोटिवेट किया कि नहीं कुछ करो, और कुछ ना कुछ तो चलो करने के लिए हुए। थैंक यू सो मच। और थैंक यू। स्पेशली थैंक्स टू अशु जी ऑल्सो, मेरे को डायरेक्टर में भी आएंगे, उनको भी मेरे को बहुत सपोर्ट रही है। जेसी भी आज किसी जी, कारणवश वो नहीं है आ पाए, नहीं उन्होंने भी ज्वाइन करना था। दोनों का बहुत धन्यवाद, बाकी सारी मेडिकल टीम का बहुत धन्यवाद।
जी, जी सर, हम आशु जी से बात करना चाहेंगे। सर, आप प्लीज़ जी हमारे साथ बने रहिए। जी जी। वेलकम, वेलकम मैम। थैंक यू, थैंक यू। जय एक बार फिर महावीर। जय महावीर मैम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो मैम का इंट्रोडक्शन एक बारी फिर से दे दूँ। जो हम हमारे साथ हैं वीरा डॉक्टर आशु मलिक जी। मैम को-डायरेक्टर हैं सर के साथ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज में। हमारे मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज पार्ट में वी हैव 2 को-डायरेक्टर्स। एक हैं डॉक्टर आशु मलिक जी और एक हैं श्री राजेश वसानिया जी, जो आज किन्हीं निजी कारणवश नहीं आ पाए हैं, तो हम मैम से बात करेंगे। तो मैम का एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन दे दूँ, इससे पहले कि हम क्वेश्चंस मैम से पूछें। डॉक्टर आशु मलिक जी भारतीय रेलवे में डेंटल सर्जन हैं। मैम को बहुत अवार्ड्स और एक्कलेड्स मिले हैं, स्पेशली मिनिस्टर ऑफ रेलवे अवार्ड। मैम हमारे प्रोजेक्ट प्रेगनेंसी टू इन्फेंसी के को-डायरेक्टर रहे हैं फ्रॉम द ईयर 2019 टू 2023 और 2023 से 2025 करंट सेशन के लिए मैम हमारे को-डायरेक्टर हैं मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज के लिए। सो मैम, वेरी वेरी वार्म वेलकम। शुरू थैंक यू सो मच। शुरू करेंगे आपकी लाइफ जर्नी से। इन छोटे मैं 2 मिनट आपके अनुभव, आपकी जीवन यात्रा के बारे में हम आपके मुँह से सुनना चाहेंगे। मेरी लाइफ एक्चुअली माय फादर वाज एन आर्मी। फादर आर्मी में थे, तो जी, शुरू से हम लोग मतलब जैसे कभी कोई मुझसे पूछता भी है कि आप किस स्टेट को बिलोंग करते हो, किस जगह को, तो मेरे पास हमेशा एक आंसर ही रहता है कि मैं भारत को बिलोंग करती हूँ, क्योंकि पापा आर्मी में थे। तो हम लोग पूरे इंडिया में घूमकर हमारी पढ़ाई हुई, सब जगह हम लोग पढ़े करें। और मेरी मदर जो है वो टीचर थी, तो साथ में, तो हमारे इसलिए हम लोग पूरे इंडिया का एक्सपीरियंस था मुझे। कि अगर कोई बोले तो आई वाज बोर्न इन चेन्नई, उसके बाद रांची में पढ़े, फिर हर जगह मतलब इंडिया के आई थिंक ज्यादातर सब कोनों में घूमे हैं हम लोग और पढ़े हैं। तो फादर का एंड मदर का बहुत इन्फ्लुएंस था। उसके बाद बचपन से ही एक अलग सी, बिकॉज मेरे फादर जैसे वॉर में गए, तो हम लोग बचपन से वॉर की स्टोरीज, हमारे लिए तो स्टोरी ही होती थी जो रियलिटी में वो गो थ्रू करते थे, तो वो सब हमारे लिए स्टोरीज होती थी। तो तब से शायद एक दिल में आ गया था कि नहीं, डॉक्टर बनना है एंड कुछ भी करके डॉक्टर सर्विसेज में ही जाना है। तो इसलिए लाइफ में आगे बढ़ के फिर डॉक्टर लाइन में आए एंड डॉक्टर लाइन में आने के बाद आई ऑप्टेड फॉर डेंटल दैट टाइम, तो फिर इसलिए डेंटल सर्विसेज में आए। एंड सिंस देन आई ऑलवेज फील कि ये ऐसा, वैसे तो हर प्रोफेशन है जिसमें इंसान अपना बेस्ट देता है, बट आई थिंक ये सबसे अच्छा प्रोफेशन है जिसमें आप यू हेल्प आउट एंड यू गेट सो मच ऑफ ब्लेसिंग्स, एंड आप अपना प्रोफेशन करते हुए भी यू आर पेड फॉर योर प्रोफेशन, और पेड के साथ साथ यू गेट सो मच ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम एवरीवन। तो मुझे लगता है कि इससे बेटर और कोई प्रोफेशन है। और जो एक फीलिंग आती है जब एक पेशेंट आपके सामने ठीक होने के बाद मुस्कुराता है और आपको एक अच्छी सी स्माइल देता है, तो आई थिंक उससे बड़ा सेटिस्फैक्शन और कुछ नहीं होता। सो इसीलिए करते हुए मैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज से मैंने अपना किया और वहां से करके देन आई जॉइंड माय सर्विसेज। और कुछ साल प्राइवेट करने के बाद फिर उसके बाद था कि मैं पार्ट टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए रेलवे में जाती थी उस समय सर्विस करने के लिए, बिकॉज रेलवे के अंदर जो सेटअप था इतने सालों पहले, वो बहुत ही रिमोट सा सेटअप था जहाँ पे ज्यादा फैसिलिटीज नहीं थी डेंटल की। और हमारे जो पॉइंट्समैन, गैंगमैन, ये सब आते थे, सो देवर वो ऐसे लोग थे जो मतलब बाहर जाके उनके पास एक तो टाइम नहीं होता था कि ट्रेवलिंग का, उनका ज्यादा ट्रेवलिंग का रहता है, ट्रेन लेके जाते हैं आते हैं, और ना इतना उनके पास फाइनेंशियली इतने स्टेबल रहते कि करें। तो वो हमेशा रहता था कि उनको वहीं पर सर्विसेज मिल जाए तो ठीक है। तो हमारे एक अंकल थे, उन्होंने बोला कि तुम 2 घंटे के लिए आके सर्विस दो, जब मैं प्राइवेट करती थी। तो मैं सुबह सुबह 8 से 10 उनके पास वहां सर्विस करने जाती थी, एंड आई यूज्ड टू फील सो गुड जब उन लोगों का वहीं पे ही सब प्रॉब्लम सॉल्व होती थी। और सब आई थिंक वो टाइम था, दैट सीड मेरे अंदर जागा कि मेरे फादर और मदर ने जो इंस्पायर किया था, और सीड जागा दैट आई शुड डू समथिंग एंड दैट गिव्स मी सो मच ऑफ हैप्पीनेस। सो दिस इज हाउ आई केम, दिस इज माय लाइफ शुरू का जो था। जी, जी, वेरी वेल मैम।
जैसा कि आपकी जर्नी से हमें समझ में आया कि आपके परिवार में आपके लिए प्रेरणा तो शुरू से ही थी। आपके पेरेंट्स के रूप में और आपके सराउंडिंग्स के रूप में जो आप अपने आस-पास देख रहे थे। उसके परिणाम स्वरूप आपने डॉक्टर बनने का निर्णय लिया, आप डॉक्टर बने और आप फिर जनसेवा में लग गए। ये सब करते-करते आपको क्या ऐसी चीज़ लगी, समाज सेवा की तरफ आप मुड़ गए और समाज सेवा की तरफ मुड़े तो मुड़े आपको इस संगठन में ऐसा क्या लगा कि आपने यहाँ जुड़ने का निर्णय लिया? नहीं, ये दिस इज वेरी ट्रू कि मैंने जैसे अभी बताया कि मुझे उस समय सर्विसेज देख के जो एक सेटिस्फैक्शन और जो मुझे खुशी मिलती थी, मतलब दैट आई यूज्ड टू फील फ्रॉम माय इनर। मतलब मुझे मुझे एक आंतरिक खुशी मिलती थी वो करके। बाकी देखो हम पेशेंट्स करते वो सब, बट फिर धीरे धीरे आई वाज बिजी क्योंकि प्रोफेशन था, घर था, बच्चे था, तो उस समय लाइफ में इतना बिजी रहे कि उसके बाद फिर 2014 में मेरा बेटा जब उसका सिलेक्शन हो गया, सो ही वाज बिजी। सो तब मेरे पास था कि आई वांट टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ, क्योंकि बीइंग अ फीमेल आप शुरू से बिजी रहते हैं, आपके बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो सब फुलफिल करके देन आई थॉट मुझे कुछ अपने लिए करना है। और उस समय आई मेट चारू, जो चारू नाहटा हमारी मेंबर है, ट्रस्टी मेंबर है, उनसे मिली थी, तो शी इज अ गुड फ्रेंड। तो तब हम लोग महावीर इंटरनेशनल, शी टोल्ड मी कि ज्वाइन करते हैं। और उस समय मुझे ये था कि पहले आई वांट टू नो अबाउट महावीर इंटरनेशनल ज्वाइन करने से पहले, बिकॉज लाइफ में कुछ भी आप ज्वाइन करो, सो आई ऑलवेज फील कि उसमें अपना बेस्ट दो। मतलब एक सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने ज्वाइन कर लिया। तब बाफना सर और विनय सर थे, उन्होंने जयपुर में एक मीटिंग थी, काउंसिल मीटिंग, एंड आई स्टिल रिमेम्बर वहां पर मैं चारू के साथ, आई वाज जस्ट अ मेंबर 2015 में फॉर सम डेज। सो ऐसे मैं उधर जाके आई लाइक टू नो कि क्या है, कैसे करते हैं। एंड वो दिन है और आज का दिन, आई वाज सो इम्प्रेस्ड। महावीर इंटरनेशनल के सब प्रोजेक्ट्स वहां पर, सब जो भी डायरेक्टर्स थे, इंटरनेशनल डायरेक्टर्स अलग अलग फील्ड्स के, उन्होंने अपने प्लान्स डिस्कस किए। I was so impressed with the transparency and the motivation, और जो यूनाइटेडनेस था सबका, और जो हमारे उस समय प्रेसिडेंट थे, सेक्रेटरी थे विनय सर, बाफना सर, उनका जो अप्रोच था वो मुझे बहुत इंस्पायर किया। एंड आई स्टिल रिमेम्बर उस समय रश्मि जी भी थी, इन्होंने भी अपना प्रेजेंटेशन दिया था पहली बार प्रोजेक्ट का। तो ये सब देख के मैं इतना मूव थी कि मेरे को लगा नहीं कि मुझे कभी स्टेप पीछे करना है, एंड दैट इज द माई फर्स्ट स्टेप। और आज तक आई एम वेरी प्राउड टू टेक दैट स्टेप and being a part of Mahavir International. बिल्कुल, बिल्कुल मैम। आपसे बात करके जितनी एंथुसियाज़्म आपकी आवाज़ में झलक रही है, उतनी प्यारी आपकी स्माइल है, आई एम श्योर। और आपके काम जो हैं, वो तो और भी बढ़िया हैं। तो कमिंग बैक टू योर प्रोजेक्ट्स, आपके प्रोजेक्ट्स प्रेगनेंसी टू इन्फेंसी में आपने को डायरेक्टर आप रहे हैं, अभी आप मेडिकल एंड हेल्थ में काम कर रहे हैं। तो हाउ हैज़ योर एक्सपीरियंस बीन? आपका कुछ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए अबाउट योर प्रोजेक्ट्स, अबाउट द वर्क दैट इज हैपनिंग ऑन ग्राउंड। श्योर। मैं 2015 में जब ज्वाइन किया था, और उसके बाद कुछ साल तक हमारा जो महावीर इंटरनेशनल बीकाना है, उसमें हम लोग प्रोजेक्ट्स करते थे। तो जैसे कई बार हम लोगों ने प्रोजेक्ट किए, तो आई स्टिल रिमेम्बर अ डे कि हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था सिलाई का, सबको सिखाने के लिए, बट हमारे पास फंड्स का था कि कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे। तो मेरे दिमाग में जो कुछ लाइंस हैं कभी सुनी हुई किसी की, जो इम्पैक्ट करती हैं, दैट्स स्टिल इम्पैक्ट। तो हम लोग ऐसी बात कर रहे थे, तो चारू की तरफ से चारू नाहटा ने एक लाइन मुझे बोली जो अभी भी मेरी लाइफ का एक बहुत हमेशा मेरे लाइफ को इंस्पायर करता है। शी सेड, यार कुछ भी सोच लिया ना करने के लिए, अगर सोच लिया तो आगे रास्ता अपने आप बनेगा। एंड रियल में उस समय तो ऐसे लग रहा था कि फंड्स नहीं है, कुछ नहीं है, ये प्रोजेक्ट हम कैसे करेंगे। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़े, इट वाज सो सिंपल कि वो अपने आप रास्ता बन गया। तो मेरे उस दिन से वो ये एम है कि जब भी कोई काम होता है तो वी ऑलवेज थिंक कि हमने सोच लिया है तो आगे बढ़ जाओ, रास्ता तो अपने आप बन ही जाएगा। और उसके बाद 2019 में मेरे पास आया कॉल कि दे वांट इफ आई कुड गिव माय सर्विसेज एज को डायरेक्टर प्रेगनेंसी टू इन्फेंसी में। तो मुझे पहले थोड़ा सा लगा कि मैं डेंटल प्रोफेशन में हूँ, तो हाउ मतलब मैं इसके साथ कितना जस्टिस कर पाऊंगी इस प्रोजेक्ट के साथ। बट देन आई थॉट कि है तो रिलेटेड, बिकॉज ऑल डॉक्टर्स आई थिंक एक बेसिक रहता है एम्पैथी एंड सिंपैथी। माय फादर यूज्ड टू ऑलवेज टेल कि अगर ये दो चीजें हैं तो डॉक्टर की लाइन में जाओ, अदरवाइज बहुत सी और लाइन्स है। बिकॉज हेयर ये फर्स्ट है जो आप में हमेशा एक डॉक्टर में शुड बी
इनकलकेटेड उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए. So then I took up this project, Pregnancy to Infancy, and I was very lucky कि I had to work with Dr. Rashmi. मैं हमेशा बोलती हूँ, she's a personality far excellence and in management and in ideas. उसी तरीके से अलका जी के साथ काम करने का मौका मिला and उनको she's an epitome I think of simplicity with brains. मतलब शी सो सिंपल विद अ वेरी स्वीट स्माइल एंड विद ब्रेन. तो मुझे मौका मिला इनके साथ काम करने का. तब हमने इस प्रोजेक्ट पे काम किया, प्रेगनेंसी टू इन्फेंसी पे. हमने धीरे धीरे गवर्नमेंट के जो थे जहाँ पर हर 9th को प्रोग्राम होता था, सब प्रेग्नेंट लेडीज को बुलाते थे. वहां से हम लोगों ने गवर्नमेंट से 2 सेंटर्स को अडॉप्ट किया और वहां पर जो भी फीमेल्स आती थी, जैसे ये प्रोजेक्ट चलता है विच रियली इंस्पायर्स मी अ लॉट कि वहां पर प्रोजेक्ट में हम लोग जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं जिनके एक के बच्चा है या मैक्सिमम 2 तक ही हम लेते हैं, उधर है उनकी दे आर वेरी पुअर और उनके हीमोग्लोबिन कम है. सो वी गिव अ पर्सनल टच टू देम. उनको हम लोग एक पोटली है, पोषण पोटली, वो हर महीने देते हैं. और ऐसे करके उस समय ये प्रोजेक्ट शुरू हो रहा था. तो शुरू था तो इसलिए बहुत मजा आया इसको काम करने में, बिल्डअप करने में एंड रश्मि एंड अलका जी के साथ. और तब मेरे साथ एक बहुत अच्छी फ्रेंड नंदनी भी बनी. फिर हम लोगों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को मतलब इनके साथ मिलके किया एंड इट इज सो नाइस कि आज ये प्रोजेक्ट एक बहुत अच्छे लेवल पर चलता है एंड विद ऑल ट्रांसपेरेंसी. सब आधार कार्ड सबके हम लोग लेते हैं, फोन नंबर्स लेते हैं और उन लोगों से कनेक्शन भी बन जाता है. तो उससे आपका जो एरिया है लोगों से मिलने का और एक एसोसिएशन का जनरल पब्लिक से, वो भी एक आपका बहुत आगे वेरिड बनता है. तो दिस इज हाउ हम लोगों ने मैंने 19 से 23 तक और जो और भी बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो चलते थे, गरिमा प्रोजेक्ट एंड जिसके लिए अभी रश्मि जी ने जब बात की थी तो उन्होंने बहुत डिटेल में बताया. इवन सुधा टोल, क्योंकि वाइब्रेंट में भी होता है ये सब प्रोजेक्ट्स, हमारे हर सेंटर में एमआई में होते हैं. तो वो सारे प्रोजेक्ट्स भी हम लोगों ने बहुत दिल से और बहुत अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया उन्हें. तो उसके बाद 2023 में मुझे मौका मिला कि मैं डॉक्टर दिनेश के साथ एज अ को डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज में बनूं. और इसमें भी जैसे सर ने बताया कि हमने बहुत से प्रोजेक्ट्स किए, जो एक रेगुलर चल रहे थे प्रोजेक्ट्स और कुछ परमानेंट थे वो किए. इसी दौरान में बीच में हमारा जो दिल्ली का है हमारे का हॉस्पिटल में जो मौका मिला वहां जाने के लिए, जहाँ पर सब लोगों को सर्विसेज दी जाती है, आई ऑपरेशंस करते हैं और इवन हमारे कुछ परमानेंट फिजियोथेरेपी सेंटर्स हैं. किसी किसी जगह पे आई ऑपरेशंस के अलावा फिजियोथेरेपी सेंटर्स भी चलते हैं जहाँ लोगों को सर्विसेज दी जाती हैं. और कैंप्स और बाकी रेगुलर फीचर्स तो रहते हैं. उसके अलावा जैसे अभी सर ने एक्सप्लेन किए थे कई प्रोजेक्ट्स, तो वो हम लोगों ने थोड़ा सा लाइन से हट के भी वो प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने धीरे धीरे स्टार्ट किए. इसमें बीच में हम लोगों ने एक बार एक अवेयरनेस करने के लिए थोड़ा लोगों को ड्राइंग कंपटीशन भी करवाया. उसमें हम लोगों ने कहा कि लेट ऑल एज ग्रुप्स इसमें पार्टिसिपेट करें. तो उससे क्या है कि खुद जब अपने आप ड्रॉ करेंगे या अपने आप करेंगे तो आई थिंक जो हर एक के ड्रीम्स हैं, थॉट्स हैं किसी भी चीज के लिए, वो पेपर पर आएंगे. तो उसके लिए हम लोगों ने इस तरीके से अलग अलग प्रोजेक्ट्स करे. जी जी जी, बहुत बढ़िया मैम. जो आपने मेंशन किया कि जो 2 लेडीज हैं आपको बहुत इंस्पायर कर रहे हैं, अलका मैम, अलका दुधेड़िया मैम और डॉक्टर रश्मि सारस्वत मैम, उनके जैसा तो कोई है नहीं. दे आर द मोस्ट इंस्पायरिंग लेडीज. लेकिन डेडिकेशन की जहाँ पे आप बात कर रहे हैं तो लेट मी मेंशन कि डॉक्टर आशु मलिक, इनका डेडिकेशन भी कुछ कम नहीं है. आई हैव विटनेस्ड इट पर्सनली. जो आपका टेलरिंग प्रोग्राम होता है, आई वॉज अ पार्ट ऑफ द वुमेन्स डे प्रोग्राम एंड आई रिमेम्बर मैम को मैंने देखा है ग्राउंड पे उन बच्चियों को स्टेज पे प्रेजेंट करने की बात हो या बैक स्टेज रेडी करने की बात हो या सेंटर पे से उनको कोऑर्डिनेट करना, गाइड करना, मतलब शी वॉज अ टीम मेंबर, टीम लीडर, ऑल इन वन. तो जहाँ डेडिकेशन की बात है तो मैम की डेडिकेशन इज अनबीटेबल, अनमैचेबल. Having said that, मैम, थैंक यू सो मच. आप बहुत सारे लेडीज के लिए, बहुत सारे सोशल वर्कर्स के लिए, हमारे जो युवा हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो नए आ रहे हैं संस्था में, उन सब के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है. आप सबको प्रेरणा दे रहे हैं. लेकिन आपको अपनी इस यात्रा में, समाज सेवा की यात्रा में, एमआई में, प्रोजेक्ट्स में काम करते समय क्या आपको लगा कि ये हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है, या कोई चुनौती जो आपको लगा कि ये एक चुनौती है जिसे मुझे
पार करना है? आई थिंक उसमें मेन ये मतलब वैसे तो हम लोगों को आई थिंक कि सबसे फर्स्ट तो ये है कि यू शुड ऑलवेज हैव दैट कि आपको लर्न करना है, क्योंकि मुझे हमेशा एमआई ज्वाइन करने के बाद यही रहा कि मैंने जिन जिन लोगों से मिली हर एक से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। अब चाहे जैसे मैंने रश्मि जी बोला, डॉक्टर रश्मि अलका जी, ऐसे ही बापना सर और सर से उनसे विनय सर से बहुत सीखा है। एंड ऑलवेज से कि उनकी अप्रोच इतनी अच्छी थी। ऐसे ही शांतिलाल सर हैं, अनिल सर हैं, इज वेरी डेडिकेटेड, डिसिप्लिन एंड प्रोएक्टिव। मतलब ही इज कि आप प्रोएक्टिवली कुछ भी सोचें और करें। तो ये चीजें जितना भी सर का एक बहुत अच्छा लगता है, पहले दोस्ती फिर सेवा। तो पहले शुरू में सुनने के बाद मुझे लगा कि दोस्ती एंड सेवा, बट बाद में जब इम्प्लीमेंट करो तो लगता है दिस इज हाउ आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि हमारी संस्था में 50 साल में हम लोगों ने बहुत से हमारी संस्था ने काम किए हैं, अपना एक अलग स्टेचर बनाया है, अपना एक अलग नाम है। इसे और आगे बढ़ाने के लिए हमारे हर मेंबर को अगर ये चीज इनकलकेट होगी कि उसे अपना बेस्ट देना है, चाहे कितना भी टाइम हो, जितना भी टाइम वो स्पेयर कर सके। क्योंकि देखिए एक चीज है, जहाँ इच्छा है तो राह है। अगर इच्छा होगी तो राह तो अपने आप निकल जाती है। आप कहीं से भी टाइम निकाल लेते हैं, कुछ भी स्पेयर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हर हमारे मेंबर को ये सोच के और अपना अगर जितना उसका आउटपुट है उसका 5% भी देगा तो आई थिंक बहुत हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं और लोगों को इंस्पायर करके उनके लिए एक वर्ल्ड बना सकते हैं जो उन्होंने शायद ड्रीम किया हो बट वो उसे अचीव नहीं कर पा रहे। सो वी कैन गिव देम समथिंग जो वो ड्रीम कर रहे हैं उसको हम कर सकते हैं कि वो अचीव कर लें। जी जी तो डेफिनेटली। मेन मुझे ये लगता है कि लेट ऑल बी यूनाइटेड टुगेदर एंड हर कोई अपना 5% एफर्ट डाले, सो एवरीथिंग कैन बी अचीव। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल मैम। आपसे पूछने के लिए मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन समय की बाध्यता है हमारे पास, तो हमें समय से ख़त्म करना है। खत्म करने से पहले एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछूंगी। यही सवाल मैंने सर से भी पूछा था, एंड आई टेल यू व्हाई, बिकॉज आई वांट टू नो। मैं आपकी वो अनुभव को जानना चाहूंगी जो आपके दिल को बहुत छू गया है, एंड आई टेल यू व्हाई, बिकॉज ये जो एक्सपीरियंसेस है कहीं ना कहीं ये शायद आपको मोटिवेट किए हैं आपकी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, और वो एक्सपीरियंस जब हम या और बाकी लोग सुनते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी उससे मोटिवेट होते हैं। सो वी वुड वांट टू नो वो एक्सपीरियंस या ऐसा वो जो अनुभव जो आपके दिल को छू गया या जो दिल के आपके बहुत करीब हो, भुला ही नहीं भूलता, ऐसा वाला कुछ। ये अगर आप कहेंगे तो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट तो ये था कि मेरी लाइफ को जिसने चेंज किया, फर्स्ट आई टेल दैट, वो मैंने एक बार एक सुना था, जैसे स्टीव जॉब्स का ही था स्पीच। तो उनके वो स्पीच में बहुत एक अच्छी सी चीज बोली थी कि जिस दिन हम पैदा होते हैं वो हमारी किताब का फर्स्ट पेज होता है और जिस दिन हम चले जाएंगे वो लास्ट पेज होगा। सो जो हमारी किताब है वो पूरी खाली पन्ने हैं। तो ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसको कैसा चाहते हैं, उसको भरना कैसा चाहते हैं। एट द एंड ऑफ द डे आप क्या चाहते हो कि जब आप उस किताब को देखो तो आपको गर्व हो, वाओ मैंने इतना कुछ किया। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी चीज थी कि मैंने अपना एम हमेशा यही बनाया कि लेट मी, मेरी किताब के हर पन्ने पे मैं कुछ ऐसा लिखूं, ऐसा करूं कि बाद में मुझे खुद को अच्छा लगे कि यस, इस दुनिया में आए थे तो कुछ कर कर गए। तो ये चीज ने बहुत मुझे उस समय इंस्पायर किया था। बाकी जो हमें हमेशा एक डॉक्टर की लैंग्वेज में बोलूं, जो हमें एक मोटिवेशन का इंजेक्शन लगता रहता है कि हम कुछ करें और सब करें, वो सारा क्रेडिट हमारे पेशेंट्स को जाता है। क्योंकि हमारे पेशेंट्स जब आते हैं हमारे पास और जब ठीक होने के बाद उनकी जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं और जो उनके एक स्माइल हम लोगों को मिलती है और जो वो प्यार से हमें आशीर्वाद देते हैं बहुत अच्छी तरह, उसका कोई कंपैरिजन नहीं होता। और यही हमेशा मुझे इंस्पायर करता रहता है। जी 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 मैम। मैम थैंक यू सो मच मैम। आपसे बात करके आई एम श्योर सबको बहुत बहुत प्रेरणा आई मिली। लाइक टू जस्ट एड ऑन, एक छोटा सा 1 मिनट और लूंगी। जैसे जी अभी जी सर ने बोला था कि हम लोगों ने लाइफ सेविंग किट शुरू की है, सो आई जी जस्ट जी फॉरगॉट उसको करने। एक्चुअली कोविड के टाइम या कोविड के बाद हमने देखा कि उम्र का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, बट बहुत केसेस ऐसे आ रहे थे जो यंग भी हैं, अराउंड 20 भी हैं, 20 to 40 के बीच में भी, जिनको अचानक से अटैक आ गया या कुछ हो गया।
तो उसके लिए हम लोगों ने सोचा और कई बार किया कि हम लोग कुछ करें, क्योंकि अचानक से अगर आपको किसी भी ऐसी जगह पे आप सिचुएशन में हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, तो एक शुरू का गोल्डन आवर होता है। अगर उस गोल्डन आवर में आपने कुछ किया, उसका ट्रीटमेंट शुरू किया, तो बचने के चांसेस मल्टीपल फोल्ड में बढ़ जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक प्लान बनाया कि कुछ मेडिसिन हैं, अगर वो उसी समय इंसान के पास है तो वो ले सकता है, तो हॉस्पिटल जाने के बाद भी सबसे पहले वही दी जाती है। तो अगर वो ले लेगा तो पहुंचने तक जो उसको टाइम लगेगा 15-20 मिनट्स, वो तब तक उन दवाइयों का असर शुरू हो जाएगा। सो चांसेस जो है लाइफ सेव करने के लिए वो मल्टीपल में बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने एक छोटा सा पाउच बनाया, जैसे अपना एटीएम का पाउच होता है, ऐसे एटीएम कार्ड की तरह बनाया, और उसमें हम लोगों ने अपने 50th गोल्डन जुबली के टाइम उससे लॉन्च किया। उसमें हमने वो तीनों मेडिसिन रखी हैं, और चाहे ताकि वो हर कोई अपने पर्स में रख सके, चाहे मेल पर्स हो चाहे फीमेल हो, तो वो पर्स में रख सकता है। ईश्वर ना करे कि भी किसी को खुद को जरूरत पड़े या किसी जगह पर वो किसी और को पड़े, सो दैट कैन बी हेल्पफुल। तो हम लोगों ने वहां लॉन्च किया था तीनों मेडिसिन के साथ, बट वी आर सो हैप्पी कि इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ है कि आई थिंक अराउंड 40-50,000 वो पाउचेस हम डिस्ट्रीब्यूट कर सके। लोगों को इतना अच्छा लगा एंड दे आर हैप्पी कि वो लोग अपने पास ये रखते हैं। और जैसे रिस्पांस मिलता है कि एक एयरपोर्ट भी कोई था, वहां पर किसी को हुआ था, तो दे वर वेरी, इट वाज इजी, उसके पर्स में था एंड दे गेव मी अ रिस्पांस कि हमने उसी समय वो निकाल के उनको दे दिया। सो दिस इज व्हाट गिव्स यू हैप्पीनेस। और ये प्रोजेक्ट हम लोगों ने शुरू किया था देने के लिए सबको एक लाइफ सेविंग किट। जी जी मैम, थैंक यू मैम। सामाजिक कार्य में तो आपका योगदान बेहद सराहनीय है, और आज जो हमें ये अवसर मिला है, हम डॉक्टर दिनेश जैन सर से आपके अनुभवों, आपके दृष्टिकोण के बारे में हमने जाना। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। और अब मैं हैंड ओवर करना चाहूँगी हमारे हस्तिमल सर को। जैसा कि हमारी प्रथा है, हम इस प्रोग्राम के एंड में एक क्वेश्चन पूछते हैं, और जो विनर है उसको प्राइज मिलता है। ओवर टू यू सर। थैंक यू मेघा जी, आशु जी, दिनेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए। सबसे पहले हमारे साथ आज हमारे अंतर्राष्ट्रीय डायरेक्टर वीर डॉक्टर दिनेश जी जैन जुड़े। आप सेवा के क्षेत्र में एक उम्मीद की लौ बनकर कार्य कर रहे हैं। एक दीप जलाकर आशा का जीवन को रोशन करना है, उम्मीद की जलती लौ बनकर जन जन को रोशन करना है। अपने नाम के अनुरूप वीर दिनेश जी जैन आफताब के समान आलोकित हैं। सेवा की भावना आपको विरासत में मिली है। सेवा के क्षेत्र में चिकित्सा संबंधी सेवा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जाति पाति ऊंच नीच सभी मानव सर्जित वर्जनाओं से परे चिकित्सा सेवा जीव मात्र के लिए आवश्यक है, उपयोगी है। आज जब विश्व की अधिकांश आबादी भौतिकता और विलासिता की ओर आकर्षित है और पैसे के लिए नैतिकता को भूलकर अंधी दौड़ में लगी है, तो चिकित्सा का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। और ऐसे माहौल में एक उच्च शिक्षा प्राप्त डॉक्टर का सेवा के प्रति समर्पण का इतना ऊंचा भाव स्वागत योग्य ही नहीं, अनुकरणीय है। कहते हैं ना कि उन्हें कामयाबी में सुकून नज़र आया तो वो दौड़ते गए, हमें सुकून में कामयाबी दिखी तो हम ठहर गए। तो सुकून में कामयाबी मानने वाले वीर प्रगतिवादी हैं। संस्था के माध्यम से और नवाचार द्वारा सेवा की सुवास को सतत फैलाने में विश्वास करते हैं। कार्यक्रम के दूसरे भाग में हमारे साथ मेडिकल और हेल्थ सर्विसेज के को डायरेक्टर जुड़े। आप आर्मी की पृष्ठभूमि से परवरिश होने के कारण आपने भारत की क्षेत्रीय विविधताओं को बहुत नज़दीक से देखा है और आम लोगों की दैनिक चुनौतियों को भी बहुत नज़दीक से देखा है। यही कारण है कि सेवा के क्षेत्र ने आपको बहुत आकर्षित किया है। आप दूसरों के जीवन को खुशहाल करके उनके चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान लाने में विश्वास करती हैं और सतत प्रयासरत हैं। कहते हैं ना कि हार तब होती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो हमारे आशु जी जब जो ठान लेती हैं उसे मुकम्मल करके ही मानती हैं। और अंत में आप और वीर दिनेश जी जैन दोनों
ही जोश और जज्बे से जनहित के कार्य में सतत प्रयत्नशील हैं। आप दोनों के लिए 4 लाइनें कहना चाहूँगा कि लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती, जलते हुए चिराग ने आंधियों से ये कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती। आज आप दोनों हमारे साथ जुड़े, समय दिया और अपनी जीवन यात्रा को हमारे साथ साझा किया, उसके लिए गोल्डन थ्रेड की पूरी टीम की तरफ से मैं हस्तीमल बांटिया आप दोनों का आभारी हूँ, अभिवादन करता हूँ और आपकी सेवा सहयोग की जीवन यात्रा यूं ही गतिमान रहे, इस शुभेच्छा के साथ में जय महावीर। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारी परंपरा है कि हम पिछले एपिसोड से एक प्रश्न पूछते हैं और कल हमारे साथ ओम प्रकाश जी, बांटिया और भुवनेश्वरी देवी जुड़े थी। तो आज का प्रश्न है कि भुवनेश्वरी जी के केंद्र का नाम क्या है और इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? भुवनेश्वरी जी मालोद के केंद्र का नाम क्या है और इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? मेघा जी थोड़ा सा हेल्प करें मुझे। जी सर। सर एक जवाब आया है कल्पना दोषी जी का, माही नाम बता रहे हैं और 2017। कल्पना दोषी जी को शायद हमने पहले दे चुके हैं हम, और अभी देखते हैं और किसी का उत्तर आता है तो हम देखते हैं। उसके बाद आभा जी हैं जिन्होंने नाम और ईयर दोनों दिए हैं, माही वीरा केंद्र 7 फेब 2017। बिल्कुल सही है जवाब। आभा जी को आज का इनाम जाता है। आभा जी को बहुत बहुत बधाई हो। और इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को मुकम्मल करते हैं, पूर्णाहुति करते हैं। जय महावीर। जय महावीर।